Good morning, students. Very welcome to this lecture of secretarial practice. Last lecture we had started with chapter number 11. अब आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं, अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो एसपी में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. इन द बिगिनिंग 1 से लेके 5 चैप्टर तक खत्म हो गए हैं. 6th, 7th और 8th लेटर वाला चैप्टर बाकी है. डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 9 हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था. चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट हम पहले ही कर चुके हैं. अब चैप्टर नंबर 11 ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था. आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे. मे बी नेक्स्ट लेक्चर ये खत्म हो करके वी विल बी शिफ्टिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12, यानी कि तकरीबन अब हमारा पोर्शन कंप्लीट करने में लाइक 6-7 लेक्चर्स जैसा कुछ बाकी है. लेटर्स वगैरह जो है वो सबसे आखिर में करेंगे. फाइनेंशियल मार्केट इंट्रोडक्शन ही कर पाए थे हम लास्ट लेक्चर में. In that introduction I told you that finance plays a very important role in any business organization. क्यों चाहिए फाइनेंस? सर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड किसके लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस को चलाने के साथ साथ बिजनेस को बढ़ाने के लिए. यानी कि finance is required for formation, finance is required for routine operation or day-to-day functioning, and finance is required for expansion of business. हर इकोनॉमी में, मैंने आपसे कहा था कि हर इकोनॉमी में 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक वो जिनके पास पैसा है मगर उन्हें आइडिया नहीं है कि इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. दूसरे वो लोग हैं जिनके पास आइडिया तो है मगर उनके पास पैसा नहीं है. यानी कि इन एवरी इकोनॉमी देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल. वन इज द यू कैन से इन्वेस्टर्स एंड द अदर इज द यूजर्स. एक वो है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरे वो है जो पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं. या हम कह सकते हैं कि ऑन वन साइड यू हैव द लेंडर्स जो उधार पर पैसा देना चाहते हैं, एंड ऑन द अदर साइड यू हैव द बोरोवर्स जो उधार पर पैसा लेना चाहते हैं. इन दोनों को मिलाने का काम जो है दैट इज डन बाय फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इट एक्ट्स एज ए लिंक, या फाइनेंशियल मार्केट जो है इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी या मिडलमैन बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द यूजर्स, या बिटवीन द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स. एक के पास पैसा है, दूसरे को पैसों की जरूरत है. ये एक पैसा देना चाहता है, दूसरा पैसा लेना चाहता है, और इन दोनों को मिलाने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? लिंक है बिटवीन द 2. अब आते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल. ये तो हमने इंट्रोडक्शन में किया था और लास्ट लेक्चर में किया था. अब आते हैं टू द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि भाई फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है. व्हाट इज ए फाइनेंशियल मार्केट? वेल, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट, एक आसान तरीके से लेते हैं कि भाई आप कहेंगे कि वेजिटेबल मार्केट क्या है. सर वेजिटेबल मार्केट वो है जहां पे वेजिटेबल खरीदे और बेचे जाते हैं. फिश मार्केट क्या है? सर फिश मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम फिश की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि फिश का लेन देन होता है, या फिश इज परचेज्ड एंड सोल्ड. सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल असेट्स, या जिनको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उसका लेन देन होता है. जैसे फिश मार्केट में फिश का लेन देन होता है, जैसे वेजिटेबल मार्केट में या भाजी मार्केट में भाजी का लेन देन होता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है. एक्सचेंज मीन्स
they are bought and sold। एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है या उनका लेन देन किया जाता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। अब आप कहेंगे कि सर भाजी मार्केट में भाजी क्या होती है वो मेरे को मालूम है, फिश मार्केट में फिश क्या होती है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ये फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? वेल, ये फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में यू हैव शेयर्स, यू हैव डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बराबर है, जिनको खरीदा और बेचा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल्स है, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन होता है और ये पैसे का लेन देन चेहरा देख के नहीं होता है, ये पैसे का लेन देन इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स या असेट्स के जरिए किया जाता है। यानी कि कंपनी शेयर्स देती है और बदले में पैसा लेती है। ये कंपनी कौन है? यूजर है जिसको पैसा चाहिए, और शेयर्स देख करके पैसे किसके पास से लेती है? इन्वेस्टर्स के पास से। सो शेयर्स हुए, डिवेंचर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, ट्रेजरी बिल्स हुए, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये सब फाइनेंशियल असेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए इनके बीच में पैसे का लेन देन होता है। यानी कि कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या असेट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, बट इनके बदले में पैसों का लेन देन होता है। यानी कि फाइनेंशियल असेट दिया, बदले में पैसा लिया। So market where financial assets or instruments are exchanged, and that is financial market. Helps mobilize savings। देखिए इन्वेस्टर या लेंडर्स जो भी पैसा बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, उसी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। सो इन्वेस्टर या हम कह सकते हैं लेंडर जो भी पैसे जमा करते हैं वो पैसे मोबिलाइज करेगा। कौन मोबिलाइज करेगा? फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि उसको इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। यानी कि इन लोगों ने जो पैसा सेविंग किया है वो पैसा इकट्ठा करके इन तक पहुंचाना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली सेविंग्स को इकट्ठा करके और उसको चैनलाइज करना, प्रॉपर तरीके से यूज करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इस हिसाब से हम कहते हैं कि जब सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सो पैसे सेविंग्स हो रहा है, सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। सो कुल मिला करके जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? सर इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडलमैन। इंटरमीडियरी का मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक, जो दोनों को जोड़ती है, दोनों को मिलाने का काम करती है। सो फाइनेंशियल मार्केट इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में जोड़ने वाली कड़ी या लिंक जो है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट।
अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर, जो आपको शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द पेपर पैटर्न, कैसा सुना जा रहा है कि इस बार पेपर पैटर्न में चेंज है, तो शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स के बजाय 4 मार्क्स का किया जाने वाला है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 158, बराबर है, ये पेज 158 पर है, और ये फंक्शंस वाला जो आंसर है दैट यू विल गेट ऑन पेज 159। पेज नंबर 159 पर आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मिलेगा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शन है। वैसे तो बुक के अंदर 10 पॉइंट दिए हैं, बट शॉर्ट आंसर के लिए ये 8 पॉइंट सफिशिएंट है या काफी है। सो दिस विल बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट नोट और दिस विल बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट आंसर। ओके, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहला फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है पैसा या फाइनेंस। सबसे पहले तो क्लेरिफाई कर लूं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का मतलब है फाइनेंस, और ये फाइनेंस को ट्रांसफर करने में मदद करता है फाइनेंशियल मार्केट। ये रिसोर्सेज कहां से ट्रांसफर होते हैं? ये रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द लेंडर टू बोरोवर, या हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू यूजर्स। इन्वेस्टर से यूजर तक या लेंडर से बोरोवर तक ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंस। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का काम है पैसों को या फाइनेंस को ट्रांसफर करना उन लोगों के पास जो उसको यूज करना चाहते हैं, जो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दैट इज फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू यूजर्स। नंबर 2 है प्रोडक्टिव यूसेज। देख, अगर फाइनेंस इनके पास घर पे ही पड़ा रहेगा तो वो कुछ काम का नहीं है। पैसा कबर्ड में पड़ा हुआ बढ़ने वाला नहीं है, बेकार ही पड़ा रहेगा। इसी पैसे को प्रोडक्टिव यूसेज में लगाता है फाइनेंशियल मार्केट। यानी मैंने जो भी पैसे सेव किए हैं, सेविंग्स किया है, वो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, और ये इन्वेस्ट करने की वजह से क्या होगा, इसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी द सेविंग्स, लोगों ने जो सेविंग्स किया है वो सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? सर, ये इन्वेस्ट किया जाएगा इंडस्ट्रीज में, ये इन्वेस्ट किया जाएगा कॉमर्स में, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यानी ये पैसा प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पैसा जो है इट विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ये पैसा इस्तेमाल होगा। नंबर 3 है एनहांसिंग इनकम। एनहांसिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग। फाइनेंशियल मार्केट की वजह से इन्वेस्टर्स का या लेंडर्स की इनकम बढ़ जाती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनको रिटर्न में इनकम मिलती है। क्या इनकम मिलती है? सर, शेयर खरीदूंगा तो डिविडेंड मिलेगा, बराबर है। सर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह में क्या मिलता है? डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह में इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की इनकम बढ़ जाती है। सो दैट इज एनहांसिंग इनकम।
अच्छा, आफ्टर एनहांसिंग इनकम नंबर 4 है कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये पॉइंट रिपीट हुआ है घुमा फिरा करके, अगर आप देखेंगे तो लाइक आपको समझ में आएगा कि फाइनेंस को प्रोडक्टिव इस्तेमाल में लेना। कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है? जब लोगों की सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और कहां इन्वेस्ट किया जाता है? ये इन्वेस्ट किया जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। यानी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैंने अपने सेविंग्स के पैसे से कंपनी के शेयर्स खरीदे। मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मेरा पैसा, सेविंग्स का पैसा कंपनी के पास गया कैपिटल के रूप में, और ये पैसा कंपनी ने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, इक्विपमेंट, ऐसे सब कामों के लिए इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है? असेट्स क्रिएट होते हैं, प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट होते हैं, एंड दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सो सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जब प्रोडक्टिव एरियाज में या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, तो देन इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 5 जो है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मींस टू डिसाइड प्राइस। सर किसका प्राइस डिसाइड करना है? डिसाइड करना है प्राइस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बराबर है। सो डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब का प्राइस डिसाइड करना, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये जो अगर हम बात करें कि भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इनकी कीमत कैसे डिसाइड होती है? सर मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई। शेयर्स खरीदने वाले कितने हैं और शेयर्स को बेचने वाले कितने हैं, उस डिमांड और सप्लाई के आधार पर इन शेयर्स का, डिबेंचर्स का, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस डिसाइड किया जाता है। सो दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होता है। नंबर 6 है सेल मैकेनिज्म। देख फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकता हूं, बराबर है। सो लाइक इट इज ए मार्केट फॉर सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मैंने कंपनी के पास से शेयर्स खरीदे, पैसा इन्वेस्ट किया। भाई मान लो मुझे किसी कारण से पैसों की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस फाइनेंशियल मार्केट में अपने शेयर्स बेचूंगा और बेच करके मुझे उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। सो इट्स ए मार्केट फॉर सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और क्योंकि मैं इन मार्केट्स में अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह को बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, सो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी। यानी कि फाइनेंशियल असेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, कि भाई मेरे पास सरप्लस पैसा था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी उस वक्त मैं अपने इन फाइनेंशियल असेट्स को इन मार्केट में बेच दूंगा और मुझे बदले में कैश मिल जाएगा। सो लिक्विडिटी। वाई लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब सबसे पहला जो है दैट इज कन्वर्टिंग। लिक्विडिटी का मतलब है कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। मैंने जो भी पैसा जिस किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है, चाहे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, जिस किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है, जब मैं उसे बेच करके कैश में कन्वर्ट करता हूं तो दैट इज लिक्विडिटी। और यही लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। व्हाई?
क्योंकि यहां पर मैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीद और बेच सकता हूं, उसे कैश में जब चाहूं मैं उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। और नंबर 8 जो है दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? इंडस्ट्रीज में, कॉमर्स में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। आज जो आइडल कैश पड़ा हुआ है, यानी कि जो कैश यूं ही पड़ा हुआ है, वो पैसा राइट चैनल्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, इन सारी चीजों में जब ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो देयर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, सो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर। कहां पर मिलेगा? एज आई टोल्ड यू, पेज नंबर 159 पर। अब इसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जरा बोर्ड क्लीन कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। Point number 4, classification of financial market। सी फाइनेंशियल मार्केट, जैसा मैंने कहा, एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है, और उन फाइनेंशियल एसेट्स के बदले में पैसे लिए और दिए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग करने का मतलब है कि इन असेट्स या इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में पैसों का लेन देन होता है। बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंस में डील करेगा। अब फाइनेंस, जैसा मैंने कहा कि इसका क्लासिफिकेशन को हम टाइप्स भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 2 हिस्सों में क्लासिफाइड है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। One is money market and the other is capital market। One is money market and the other is capital market। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, देख फाइनेंशियल मार्केट के 2 हिस्से, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कम समय के लिए पैसों का लेन देन किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म। बराबर है, कम समय के लिए पैसे लिए और दिए जाते हैं, और फाइनेंशियल असेट्स के बदले में ये पैसों का लेन देन होता है। सवाल ये उठता है, सर इसमें शॉर्ट टर्म में कितना पीरियड है? ये पीरियड जो है इट इज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। 1 दिन से लेकर के 1 साल तक के लिए पैसों का लेन देन होता है। अब 1 दिन बोले तो मेरे को अभी पैसा देना, शाम को वापस देता हूं। अभी लिया, शाम को वापस दिया, 1 दिन। ये कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ दिन में
5 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, ये कुछ दिन मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। अरे 90 डेज के लिए मैं बिल को जब डिस्काउंट करता हूं तो 90 डेज के लिए मुझे बैंक से पैसे मिल जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लिए जाते हैं। सो इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट इज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। इसमें मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर है सर, मैक्स पीरियड 1 ईयर, उससे ज्यादा के लिए पैसा लेन देन नहीं होता है। मैक्सिमम पीरियड 365 डेज या उससे कम। अब ये कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए मनी मार्केट में पैसों का लेन देन होता है? इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक हम कह सकते हैं यू हैव बिल ऑफ एक्सचेंज। अकाउंट्स में किया हुआ है आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ड्रॉवर बिल को ड्रॉ करता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है, बाद में ड्रॉवर बैंक के पास ले जा करके, क्योंकि 90 डेज का पीरियड है, अगर उसको इमीडिएट पैसों की आवश्यकता है वो बिल को ले जा करके बैंक में डिस्काउंटिंग करवा लेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके पैसे तुरंत मिल जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है। गवर्नमेंट को भी अगर कम समय के लिए, सरकार कम समय के लिए रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, जिसके लिए ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 जो है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इस प्रकार से लाइक यू हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें एक और एक आता है, कंपनी वगैरह को अगर थोड़े समय के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, जैसे 4-5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए फाइनेंस चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो कंपनियां क्या करती है, स्टैंप पेपर के ऊपर वचन लिख करके बैंक को देती है और उसके अगेंस्ट में बोरो करती है। इस स्टैंप पेपर के ऊपर लिखे हुए वचन को हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, दैट इज नोन एज कमर्शियल पेपर। तो ये कमर्शियल पेपर क्या है? ये कमर्शियल पेपर जो है एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ प्रॉमिस है, तकरीबन बेसिकली जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक प्रॉमिसरी नोट ही है। इसमें भी जो ड्रॉई है ना, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं 3 महीने के बाद मैं पैसा दे दूंगा। वैसे ही कंपनी जब बैंक के पास से मान लो 2 करोड़ रुपया उधार पर लेती है 6 महीने के लिए, तो कमर्शियल पेपर में कंपनी क्या करेगी, स्टैम्प पेपर के ऊपर वचन लिख के देगी कि भाई हम आपका ये 2 करोड़ 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। सो इस तरह से लाइक यू हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके जरिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया और दिया जाता है। अच्छा, इस मार्केट में पैसे के लेन देन का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम आता है, बराबर है। सो लाइक यू कैन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो इसलिए है क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं बैंक के पास ले जाके डिस्काउंटिंग करवाऊंगा तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में बहुत कम पैसे काटते हैं और मुझे तुरंत पैसा मिल जाता है, यानी कि देयर इज हाई लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि इन कमर्शियल पेपर या ट्रेजरी बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं जब चाहूं बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश। सो दैट इज मनी मार्केट।
ये मनी मार्केट आपको कहाँ मिलेगा सर? क्लासिफिकेशन का तो चार्ट जो है पेज नंबर 155 पर है, बट मनी मार्केट का मीनिंग आपको पेज नंबर 160 के ऊपर दिया हुआ है। ये मनी मार्केट का मीनिंग है और इसके फीचर्स है। फीचर्स वगैरह के बाद ये देखो, सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मैं इधर लिख देता हूं बोर्ड पे, आपको ध्यान में रहेगा। ये बाकी का हिस्सा बाद में करेंगे। पेज 160 इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। इन मनी मार्केट, दिस इज ओमिट, ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। और इंस्ट्रूमेंट्स पेज 161 पे इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया इधर इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी ओमिट किया गया है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो हैज बीन ओमिटेड। ये दो चीज सिलेबस में से हटा दी गई है। एक है इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, जो कि पेज नंबर 160 पे है, ओमिटेड है, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जो कि पेज 161 पे, दैट इज ओमिटेड। मनी मार्केट का जो मीनिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। एक जनरल में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ कैपिटल मार्केट। तब हम उसमें कैपिटल मार्केट का मीनिंग और कैपिटल मार्केट के जो फीचर्स और क्लासिफिकेशन है दैट वी विल डिस्कस। तो नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर नंबर 11 विल बी ओवर। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट सैटरडे को होने वाला है ना, एट दैट टाइम दिवाली विल बी देयर, सो मे बी यू विल हैव टू वेट फॉर दैट नेक्स्ट लेक्चर। बट आपको एडवांस में अगर हमारा नेक्स्ट वीक लेक्चर नहीं हो पाता है तो एडवांस में मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली विश करता हूँ, और साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू very much.